नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडियो में। मैं मनोज शर्मा आज आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपको पता है कि आगे गर्मियों का सीज़न आने वाला है जिसमें बिजली की खर्चा सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव है तो वो है आपका सोलर पैनल सिस्टम। और सोलर पैनल सिस्टम का आपने बहुत नाम सुना होगा कि किस तरीके से सरकार इसमें मदद करती है, सोलर पैनल सिस्टम क्या होता है। तो इसके बारे में आज पूरी विस्तार हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ये सोलर पैनल सिस्टम इन भैया ने लगा रखा है जिनके पास हम आए हैं। थोड़ा सा इनका परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विवेक परियार नाम है और बांगुरी में रहता हूँ। और ये सिस्टम मैंने 3 साल पहले लगवाया है। 3 साल पहले इन भैया ने ये सिस्टम लगवाया है। तो अभी हम आपको यहाँ जो कुछ भी जिस तरीके से इन्होंने प्लेट लगाई हैं, कितना खर्चा आया था, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। विवेक भैया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि सोलर पैनल का जो भी सिस्टम है वो बहुत महंगा सिस्टम है। 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, जिस तरीके का जिस किलोवाट का लगवाते हैं उतना महंगा रहता है, ये मैंने सुना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या आवश्यकता पड़ी जो आपने ये सिस्टम लगवाया? मैं HDFC बैंक में जॉब करता हूँ और मैंने देखा कि घर का बिल भैया बहुत ज़्यादा आ रहा था। कभी किसी महीने 9,000, किसी महीने 10,000 और ऐसे करके फिर मैंने इनकी जाना शुरू किया, कभी बिजली घर, कभी कहीं। तो वो कहते हैं भैया ये तो ऐसे ही आएगा, मीटर ख़राब है, मीटर चेंज करवाओ। तो मीटर चेंज करवाने के लिए मैंने कई बार कोशिश करी, अब अपनी जॉब छोड़ूँ या क्या करूँ। तो अब इतना बिल गाँव में 10,000 9,000 मायने रखता है। फिर 10,000 या 9,000 बिल बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, मैं तो मंथली भरता था। मान लो 300 400 या 1000 तक आ जाए तो चलो भर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो अगर 10,000 आ जाए तो आप भरना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल इसका समाधान वो निकलना चाहिए। हाँ, तो फिर मैं गया वहाँ पर, तो उनसे मैंने बात करी, तो उनका थोड़ा सा टोन भी अलग होती है बात करने की, वो थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। तो मैं माइंड में आ रहा था यार इनसे कैसे क्या करूँ, हर महीने इतना बिल आ रहा है। अब मान लो 5 महीने का बिल मेरा हो गया लगभग 60,000 के करीब। अब मैंने उनसे बात करी तो फिर बात आ जाती है जो, अब वो बात मैं नहीं बताऊंगा कैसे क्या, नोक झोंक थोड़ी बहुत नहीं, मेरी कोई बात नहीं, हम बात सोलर सिस्टम की करेंगे, उनकी बातों को छोड़ो। हम तो ये जानना चाहते हैं कि 50 से 60,000 रुपये आपका जो बिल आया, तो बिल के बाद में आपने सोचा कि इनसे कैसे भी बिजली विभाग से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। जी, फिर आपको किसने आइडिया दिया, कहाँ गए आप खरीदने के लिए, कहाँ गए, क्या सलाह दी उन्होंने? तो मैंने सुना हुआ था कि नोएडा में इसकी लगती है, सरकार सब्सिडी भी देती है, उसके लिए मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे चाहिए था तुरंत। वहाँ थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ता है, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने 2-3 जगह पता किया, तो एक भैया थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे प्राइवेट में भी लगाते हैं। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि आपके लिए एक सही रहेगा। तो फिर उन्होंने ये वाला मुझे सजेस्ट किया। तो ये वाला प्राइवेट लगा हुआ है अपना? ये टोटल मैंने प्राइवेट लगाया हुआ है। और प्राइवेट में उन्होंने मुझसे बात करी तो मैंने देखा कि 3 किलोवाट का उन्होंने मुझे पूरा सिस्टम समझा दिया, जो 2 लाख से उन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि 1,60,000 में क्लियर हो गया। आपका फाइनल 1,60,000 में हुआ। कितने साल पहले लगवाया था ये मुझे 3 साल हो गए हैं। और 3 साल में उन्होंने जो मुझे दिया था, पूरा स्ट्रक्चर लगा के देंगे, ये प्लेट वगैरह लगा के देंगे, और उसमें 4 बैटरी थे और 5 किलोवाट का इन्वर्टर भी था, साथ में पूरा सब कुछ उनका था, करके रेडी करके देंगे, इंस्टॉल करके देंगे। 1,60,000 रुपये में पूरा इंस्टॉल करके दे रहे हैं आपको, बैटरी भी दे रहे हैं और आपका क्या नाम है, इन्वर्टर भी दे रहे हैं। तो पूरा सिस्टम लगा के, पूरा फिटिंग करके यहाँ देके जाते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें अगर जैसे कि ये 3 किलोवाट का है, तो अगर लोड की बात करें तो घर में क्या क्या लोड ये झेल सकता है या इसको यूज कर सकते हैं? जी, अब जैसे दिन में तो ये है कि आप पूरा, हम अपना फ्रिज भी चलता है, कूलर चल रहे हैं, टीवी है, और लाइट वाइट ये तो नॉर्मल रहती है। दिन में हम अपनी समर भी चलाते हैं और अपनी एक छोटी सी चक्की भी लेके आए हैं, जो हाँ, उससे अपना आटा, भैंस के लिए दलिया वगैरह सब उसी से निकालते हैं। वॉशिंग मशीन, दिन में कोई दिक्कत नहीं है। रात में अपना ये है कि अपने पंखे उनके टीवी ये सब कुछ चलाओ, और खूब अच्छा चल रहा है। 3 साल, 25 साल की गारंटी भी है हमारे। 25 साल की गारंटी दे रखी है। गारंटी किस चीज़ की है? गारंटी इसकी, कोई भी दिक्कत आएगी प्लेट में या किसी में तो सब उन्हीं का रहता है, सब फ्री करके जाते हैं? जी, सब कुछ। अभी तक वैसे कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने कहा आएगी ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो उस दिन का, जब से मैंने इसका कनेक्शन भी कटवा दिया बिजली का, वो क्लियर करने के बाद लाइट वालों से बिल्कुल हाथ जोड़ दी, भैया हो तो बिल्कुल सही है। तो अब वो दिन है कि आज का दिन 3 साल से मैंने एक तो ये लगवाया, और दूसरी बात आती है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक भी ली, जो पर डे जॉब के लिए जाता हूँ तो उसी से चलता हूँ। कोई दिक्कत, पेट्रोल पता ही नहीं, कोई कहता है बढ़ गई घटी, हमें पता नहीं। लाइट वाली एक स्कूटी ले रखी है इलेक्ट्रिक, और ये लगवा रखा है। उस दिन से ये मान लो खूब अच्छा सिस्टम चल रहा है अपना।
बहुत अच्छा है। देखो इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले लिया है अपना, तो वहाँ पेट्रोल का भी खर्चा बचा रहे हैं, बाकी बिजली का सारा बिल बचा रहे हैं। एक पैसा इनको बिल का नहीं देना पड़ रहा। और लागत लगाई है इन्होंने 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये में ये मान के चलो, पहले अगर ड्यूटी पे जाते भी होंगे तो भैया कितने की पेट्रोल डलवा देते थे गाड़ी में आप? ये मान लो कि मेरा फील्ड का काम भी रहता है, तो लगभग एवरेज अगर निकालूं तो 150 से 200 रुपये पर डे का आता है मेरा। 150 से 200 रुपये पर डे का मतलब हम मान के चले अगर महीने का 5 से 6,000 रुपये आपका इनका पेट्रोल का खर्चा हो जाता था। और बिजली का कितना बताया आपने? बिजली का तो भैया किसी महीने 10,000, किसी महीने 9,000 ऐसा आ रहा था। अगर टोटल खर्चे को मान के चलें तो हमारा कम से कम इनका 15,000 रुपये महीना दोनों चीज़ों का आ रहा था। और ये इन्होंने पूरा सिस्टम जो लगवाया है वो 1,60,000 रुपये का लगवाया है। मतलब 10 या 11 महीने का जो टोटल अगर मान के चले उस पेमेंट में लग गया। उसके बाद जितनी भी लाइट चल रही है वो अब फ्री सेवा ही चल रही है। हाँ एकदम फ्री है। और उसके बाद फिर मैंने अच्छा लगा तो एक फ्रेंड था, उसके बाद प्लेट भी रखी थी, तो वो भी मैंने लाके खुद अपने हाथों से ये तो इंस्टॉल किया है। ये तो एक्स्ट्रा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो लगभग 10 किलोवाट का मैंने लगा रखा है। टोटल 10 किलोवाट का होगा। हाँ, इससे ये है कि अपने तीनों घरों में यही जा रही है। और जिम के लिए भी मैंने यहीं से सप्लाई दे दी है, क्योंकि जिम में अपने दिन में ज़रूरत पड़ती है। 10 किलोवाट अपना इंस्टॉल कर रखा है। बाकी का जो स्टार्टिंग में जो लगवाया था, अब ये 3 किलोवाट लगवाया था, अब तो अपने पास 10 किलोवाट हो रखा है। मैं तो भाई ये मान लो कि बिल का एकदम फ्री हो गया, कोई मतलब नहीं है। बिजली का कनेक्शन है आपके अभी? नहीं, मैंने पीडीसी करा दी, बिल्कुल कटा दिया है। अब बिजली का कनेक्शन नहीं है। बहुत अच्छी बात। देखो बिजली का कनेक्शन ही हटवा दिया। समरसेबल, एसी, कूलर, पंखे जितने भी हैं वो सब कुछ इन्हीं से सोलर सिस्टम पैनल से इनका चल रहा है। तो भैया सोलर सिस्टम के बारे में लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये सूरज से चलता है। अगर मान के चलो जैसे बरसात का समय आता है या सर्दियों का समय आता है जिसमें कोहरा रहता है, तो उस टाइम कैसे ये चार्जिंग लेता है अपनी? जैसे मान लो सर्दी होती है, अगर कोहरा ज़्यादा है जी, तो उस समय एक तो हमारी लाइट की वो भी कम, नीड भी कम हो जाती है। हाँ। मान लो कूलर नहीं चल रहे हैं, फ्रिज नहीं चल रहा है, या एसी वेसी नहीं चल रही है, लाइट हमें कम चाहिए होती है। और फिर भी अगर बिल्कुल लाइट नहीं निकले, धूप नहीं निकले, थोड़ा सा भी अगर वो है, तो मान लो दिन है, अगर बिल्कुल सूरज नहीं निकल रहा है, तो ये 70% फिर भी चार्जिंग निकाल के देता है। 70% तक पूरा चार्ज रहता है फिर भी? 70% तो चार्जिंग बिना सूरज के भी चार्जिंग लेता है ये? हाँ, जैसे मान लो अगर मैं 10 किलोवाट का मैं ये मान लो, जी। तो अगर बिल्कुल सूरज नहीं निकल रहा है तो 7 किलोवाट ये फिर भी देगा। सूरज बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, एकदम मान लो अंधेरा टाइप है, लेकिन दिन होना चाहिए, ये है। रात को नहीं देता है, और पूरे में लेकिन 70% देता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि ये पूरी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कहाँ से ये प्लेट लगी है, किस तरीके से ये इस प्लेट पर चार्जिंग होती है, चार्जिंग होने के बाद में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कैसी बैटरी पे क्या करती है, तो वो सारा पूरा एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ में पूरा क्लियर करके एक बार हमारी दर्शकों को बताओ आप। जैसे वो अपना पूरा स्ट्रक्चर लेके आते हैं, तो स्ट्रक्चर उन्होंने मान लो ये लगा दिया। स्ट्रक्चर लगाने के बाद ये 4-4 प्लेट की 2 सीरीज लगा देते हैं, तो इनके प्लस और माइनस ये चिन्ह जैसे ये है, इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। अच्छा, ये वाला प्लस है। हाँ, और ये माइनस है। एक माइनस है, ऐसे करके ये होते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो एक तरफ के प्लस माइनस जैसे बैटरी हम सीरीज में लगाते हैं, हाँ। उस हिसाब से सीरीज में 2 ले ली यहाँ से, ये हमारे 2 यहाँ से सिस्टम निकल के चले गए, और 2 लाइन जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगी प्लस माइनस वाली। ये जो आप वायरिंग यहाँ से देख रहे हो, हाँ। ये ऐसे जाके ये बैटरी में लग जाती है, ये जाके इन्वर्टर में लग जाएंगे। इन्वर्टर में? हाँ, ये इन्वर्टर में लग जाएंगे। इन्वर्टर जो है कि अब दिन में हमें चाहिए तो वो पहले डायरेक्ट हमें लाइट देगा, हाँ। और स्टोर करके रखेगा बैटरा में। तो दिन में तो हमें ज़्यादातर, क्योंकि हम समर भी चला रहे हैं, अपनी चक्की भी चला रहे हैं, और फ्रिज भी है, टीवी चल रही हैं, और अपना वॉशिंग मशीन सब कुछ चल रहा है, तो दिन में ये है। और जब हमें रात को ज़रूरत पड़ती है तो फिर बैटरा से द्वारा लेके फिर हमें सप्लाई देने लग जाता है। ये है सिस्टम, यहाँ से जा रहा है उसी हिसाब से। फिर ये मैंने जो अपने हाथ से लगाई थी, ये भी मैंने 4-4 की सीरीज यहाँ से लगा के 4 की ये होगी, 4-4, और ऐसे ऊपर 8 की वहाँ है, और ऐसे उस छत पर आप देख सकते हो, वो भी मैंने खुद अपने हाथ से ये फिर लगा दिया। यहाँ से मैंने सीखा था, बाकी का लगा के अपना पूरा सिस्टम एक यहाँ से दे दिया है। 3 जगह आपने पूरा सिस्टम लगा रखा है। पहले एक लगवाई, उसके बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। जी। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये भी एक फ़ायदा है सोलर सिस्टम से। अगर मान के चलो बिजली घर पे भी लाइट चली जाती है, ख़राब हो जाता है, पूरे गांव में लाइट अगर नहीं आती, विवेक भैया के घर लाइट जरूर आएगी, कन्फर्म 100%। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि मान लो आंधी आ गई और जब लट्टे वट्टे टूट गए थे सब, लाइट 2-3 दिन के लिए नहीं आई, तो ये तो भाई जिंदाबाद है ही,
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टूटने का डर तो नहीं रहता कहीं? अरे आप देख सकते हो कि कितने हिसाब से है, और पूरा ये तो मैंने ये तो पूरा सीमेंटेड लग रहा है। ये मैंने पूरे अपने हाथ से ही बनाया है ये। वो लगा के जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन मुझे डाउट था क्योंकि जो आपने देखा था वो 18 में जो आंधी आई थी कितनी भयंकर आई थी, बहुत भयंकर हाँ, उसे देखते हुए ये फिर मैंने अपना ये लगाया अपने हाथ से, बहुत धींगा, और फिर ये हवा इसमें क्रॉस हो जाती है, आंधी की कोई मतलब ही नहीं रहता। हाँ, रोक तो है ही नहीं बिल्कुल, इधर से आएगी तो इधर से पार हो चांस जाएगी। ऐसे भी पड़े हैं, मान लो गांव में ट्रांसफार्मर हो गया, लाइट नहीं आ रही है, तो ये तो भाई जिंदाबाद है, इसने तो अपना लाइट देना स्टार्ट रखा, तो अपनी समर चालू रखते हैं, आओ पानी वानी लेके जाओ, सब गाँव की सेवा शुरू हो जाती है। जी, बहुत अच्छी बात। देखो सोलर पैनल सिस्टम के कितने फायदे हैं कि गांव की अगर लाइट चलेगी तो अपने सोलर से सिस्टम से सबको पानी भरवाओ, पानी की पूर्ति करवाओ सबके साथ। भैया हमें ये बताइए, आप जैसे आपने तो ये प्राइवेट लगवाया, 1,60,000 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है ना। दूसरे जो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी मिलती है उसमें किस तरीके से लगवा सकते हैं, कितनी सब्सिडी मिलती है? हाँ, इसके लिए एक तो सरकार का पोर्टल भी है, जैसे कि आप सरकार के उसमें जाएंगे PM निधि में, तो वहाँ भी इसे चेक कर सकते हैं, सर्च करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसकी नेडा ऑफिस एक संजय पैलेस में है, मैंने जाके पता किया था, 7th फ्लोर पर है, LIC के पास, तो वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो मान लो 1 किलोवाट पर वो लगभग 1 लाख का खर्चा बताते हैं। आपको चाहिए 3 किलोवाट, तो वो 3 लाख के करीब पहले आपका जमा करा देंगे, आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, फिर वो बताते हैं लगभग 30% केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार देती है, टोटल 60% का पैसा वापस आता है। जब मैंने पता किया था तब इतना था, और ये थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, कभी 40% ही होता है। अच्छा। तो ऐसे करके लगभग 30 से 35 हज़ार के करीब 1 किलोवाट पर आता है, और पूरा वही अपना स्ट्रक्चर देते हैं, लगा के देते हैं, और उसमें गारंटी भी यही रहती है। हाँ, और पूरा रिटर्न भी आता है। कई लोग हैं जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं, और वो खेती के लिए भी कई हैं, वो मैंने पता किया। अभी मैं सोच रहा हूँ ये खेती के लिए लगाने के लिए, तो उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट भी उसमें लगा रखे हैं। उसमें भी ये है कि 10 किलोवाट पर वो लगभग 70% वापस दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों 33% देती हैं, घटता बढ़ता भी रहता है, तो हम 50% ही मान के चलते हैं, फिर भी आपका आधा पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। 60% से हमेशा अप रहता है, डाउन नहीं आता है। 60 से 70 हो सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है, 60 से नीचे नहीं आता है, तो आधे से ज़्यादा पैसा तो आपका सरकार ही दे रही है, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। इसमें एक और रहता है, जैसे मान लो मैंने तो ये केवल ऑफग्रेड करा दिया है। ऑफग्रेड का मतलब ये है कि मुझे बिजली घर वालों से कोई नाता नहीं रखना है, जो लाइट बचेगी वो मेरे लिए कम पड़ेगी, वो मैं भुगतूंगा। लेकिन इसमें एक सिस्टम और आता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड के लिए ये रहता है कि मान लो मेरे पास अब ये मैंने लगा रखा है, ये 10 किलोवाट हो गया, लेकिन मैं यहाँ कंज्यूम कर रहा हूँ केवल 3 किलोवाट देने के लिए। जो मेरा 7 किलोवाट बचा वो मैं इसे बिजली विभाग को वापस दे सकता हूँ। वो एक मीटर लग जाता है, उसमें रीडिंग उल्टी आना स्टार्ट हो जाती हैं। मान लो हमने 7 किलोवाट इन्हें दिया, तो पूरे महीने का एक एवरेज निकाला जाता है। मान लो मैंने इतने यूनिट इन्हें दी, अगर मुझे रात को ज़रूरत है तो मैं कुछ उनसे लूँगा, तो वो घटाकर अगर मेरी ज़्यादा बैठेंगे तो कुछ पैसे के हिसाब से वो बिजली घर मुझे पैसे देगा। अच्छा। हाँ, ऐसा हो जाता है। अगर मान लो मैंने कुछ यूनिट उनकी ज़्यादा यूज करें तो मैं उन्हें दूंगा, लेकिन मुझे तो भाई बिल्कुल रखना ही नहीं था। कई लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि वो ऑन ग्रिड लगवाते हैं, उसके लिए आपको बैटरा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रात के लिए वहाँ से लेते हैं। और ज़्यादातर अगर इतना बड़ा अगर प्लांट है तो मैं तो एक ही सजेशन दूंगा, 10 किलोवाट का लगवा रहे हैं फिर तो ऑन ग्रिड लगवाएं, क्योंकि अपनी यूनिट ज़्यादा हो रही है, हम बिजली विभाग को अपनी बिजली बेच देंगे और उनसे पैसा हम ले सकते हैं। क्या बात है, अभी तक तो हमने यही सुना था कि बिजली घर को पैसा देना है। विवेक भैया ने बताया कि बिजली घर से पैसा ले भी सकते हैं अगर हम सोलर पैनल सिस्टम को अगर ज़्यादा वाट तक लगाते हैं, अपनी यूज करने के बाद जो भी बचती है उसको बेच भी सकते हैं। बिजली हम बेच भी सकते हैं, खरीदने का जैसे बिजली का बिल हम देते हैं वैसे ही सरकार भी हमें देती है अगर हम उनको देते हैं तो बिजली। तो मुझे ये बताइए, जैसे हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई इच्छुक हैं सोलर पैनल सिस्टम लगवाने के, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो लगवा सकते हैं? देखो, इसमें 2 तरह से लगवाया था। मैंने लगवाया प्राइवेट, तो पहले मैं उसका प्रोसेस बता देता हूँ। प्राइवेट के लिए ऐसे होता है, जैसे कई इसके वेंडर हैं जो लगाते हैं, अपनी डीलरशिप लेके बैठे हैं, उनसे एक हैं भैया, उनसे मैंने संपर्क किया, तो मैंने तय कर लिया पूरा कि ऐसे ऐसे लगवाना है। तो मैंने 3 पार्ट में उन्हें पेमेंट देना सही समझा। पहले उन्हें एडवांस दे दिया मैंने कुछ, तो उन्होंने पूरा माल यहाँ पर भेज दिया, वो चेक करके सर्वे करके। तो जैसे ही लगाना स्टार्ट किया तो आधा कुछ पैसा दे दिया, और जब इन्होंने इंस्टॉल करके मुझे चालू करना दे दिया, चालू करके फिर मैंने पूरा पेमेंट कर दिया। ऐसे करके ये होता है। 3 बार में पेमेंट किया, पेमेंट कर दिया और उन्होंने चालू करके दे दिया सब कुछ। अगर सरकारी से हम लगवाना चाहें तो
उसके लिए ये होता है, पहले हम वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, और जब नंबर आ जाता है उसमें नंबर रहता है, नंबर आने के बाद हमें पूरा पैसा जमा करना पड़ता है जितना मान लो वो बोलेंगे। उसके बाद जब लग जाता है अपने यहाँ, तो फिर पैसा 2 से 3 महीने अपने अकाउंट में सब्सिडी वापस आ जाती है। सब्सिडी लगने के बाद आती है वापस। अपने आगरा की तो यही है, नेडा ऑफिस संजय पैलेस में है, LIC बिल्डिंग है, वहाँ 7th फ्लोर पर है, वहाँ जाके हम पता कर सकते हैं। और अगर इसके लिए भी चाहिए तो मैं जब चारों तरफ सर्च की तो कई भैया उनसे नंबर है मेरे पास, मैं बता दूंगा कहाँ से क्या करना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी तक मैंने आपको सारी जानकारी दी, इसके कई फ़ायदे आपको मैंने बताए। तो हर चीज़ के जिसके फ़ायदे होते हैं उसका कहीं ना कोई नुकसान का पॉइंट भी होता है। तो अब यह नुकसान की बात करेंगे कि इससे हमें नुकसान क्या है। तो भैया इसमें क्या नुकसान है हमें? देखो, एक तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर ये महंगा पड़ता है, तो एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आदमी हिचकिचाता है। कोई नहीं, तो आपने तो 3 बार में इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, वो तो कर दिया, लेकिन मान लो इतना पैसा लगाएगा, एक तो वो हो गया कि इकट्ठा पैसा जाएगा एक बार, लेकिन 25 साल की गारंटी होगी। दूसरा एक ये हो जाता है कि आप देखते हैं कि स्पेस पूरा छत है, पूरी गिर गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर घूमना वूमना नहीं होगा बच्चे, या फिर मान लो किसी की एक छत है तो वहाँ कपड़े सुखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गांव का यूज रहता है ये पूरा। गांव का यूज रहता है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो छोटी सी छतें रहती हैं, अगर उसमें यूज कर लेंगे तो फिर घूमने टहलने में दिक्कतें होगी बहुत। एक तो ये स्पेस देता है और कोई नहीं। ऐसे हमारी वो वाली छत पूरी कवर होगी, वैसे हम जाते भी नहीं थे वहाँ, थोड़ा सा मेरा अलग पड़ा था, इसलिए हमने वो करवा लिया। बस मुझे ये 2 पॉइंट लगते हैं, एक तो पैसा इकट्ठा गया, वो स्टार्टिंग में आदमी वो करता है, और दूसरा थोड़ा सा स्पेस की वो रहती है। बाकी का मुझे अभी कोई वो तो नहीं लगा, फ़ायदा ही फ़ायदा देखते हैं, फ़ायदे ज़्यादा देखते हैं। तो दोस्तों, ये विवेक भैया की एक जिम है, उधर जिम के लिए यहाँ से ही सोलर सिस्टम से एक लाइन गई हुई है जिससे वहाँ लाइट जाती है। तो एक तो मैं आपको बताऊं, विवेक भैया की जिम है, तो हेल्थ से जो भी रिलेटेड है वो सारी चीज़ें विवेक भैया बताते हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लेना आप। विवेक भैया, आपने इतना समय, कीमती समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। और दूसरा, जितने भी लोग आप दर्शक हमारे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी सवाल आपके मन में रह गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हो। और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।